काफी टाइम पहले मैंने ये दावा किया था कि सीमा जो है यरगमाल है, सीमा को बांदी बनाया गया है, सीमा पर तशद्दुद होता है। तो मुझे रबुपुरा में, उनके गांव में से, उनके घर में से पक्के सबूत मिले थे। उसके बाद मैंने ये बात डिस्क्लोज करने की भी कोशिश की, डिस्क्लोज की भी सही। काफी लोगों ने अजीबोगरीब बात की, लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि गुलाम हैदर ने ये डिस्क्लोज किया है कि सीमा हैदर जो है वो जो है कैप्चर है, उसको अगवा किया गया है, कैप्चर। सर, अगर हम उनकी आई मूवमेंट को देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें या फिर फेशियल एक्सप्रेशन को देखें तो ऐसा लगता है वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड या इल्यूजन में है कि जो उनके वर्ड्स हैं और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कह लो, आप ऑपरेट कह लो, वो नहीं दिखाई देता है, वैसा नहीं है। और 3 बच्चियां हैं और वे जो सचिन की कुछ वीडियोस सामने आई और बीच में एक और मुन्नी जो छोटी बच्ची है उसके साथ जो वीडियोस सामने आई कि किसने नहलाया है, कैसे नहलाया है, तो ये भी तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो उन्होंने फिर उस चीज को पब्लिक भी किया है। और खुद एपी सिंह, अंजू की बारी में खुद एपी सिंह साहब इस तरफ इशारा देते हैं कि वीडियोस बना ली जाती हैं, पंखे में कैमरे लगा लिए जाते हैं, तो हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। और चोट उनकी बाजू पे, आर्म्स पे तो दिखाई देते हैं कि चोट के निशान आते हैं, जिसका वो खुद एतराफ करती हैं कि सचिन के साथ लड़ाई हुई तो मुझे ये चोट लगी है। तो इसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोनों रियासतों को सीरियस होके इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि अब ये एक हस्बैंड वाइफ का मैटर रहा नहीं है। देखिए, मुझे भी कुछ डाउट्स जरूर हैं, क्योंकि द मोमेंट शी लेफ्ट पाकिस्तान तो उस टाइम तक तो वो सनातन धर्म या ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एपी सिंह साहब ने की, उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया कि पाकिस्तान से उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो उस टाइम वो उनके जो बाबा थे, जो एक ओल्ड एज मैन है, वो ये कहते ये तो खुद आई है, हम तो जंजीरों में बांध कर नहीं लेकर आए। तो वुमेन इंटाइसमेंट का ये केस जरूर लगता है। अब खुदा जाने इनके क्या मोटिव्स थे, क्योंकि पीछे हमने अगर इन्हीं का एक क्राइम पेट्रोल ड्रामा आता था, जी जी, उसमें काफी सारे इस तरह के वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस वो लोग हाईलाइट करते थे बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज। तो कुछ मामला जरूर इस तरीके के भी लगते हैं। जी बिल्कुल, हमें भी लगते हैं, क्योंकि सीमा जब भी बात करती है तो आपने ये नोट किया होगा कि मोस्टली बच्चे उसके साथ नहीं होते हैं, और जब भी सीमा बात करती है तो उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है, या सचिन मीणा होता है, या एपी सिंह होता है, या कोई घर का और फर्द होता है, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो जरूर हो सकता है ब्लैकमेल किया हो जो नॉर्मली सोसाइटी में होता है, वीडियोस उनकी कोई हो, फिर थ्रेट करने की कोशिश की गई हो, काफी चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। तो ये क्राइम पेट्रोल वाले ही इसको मामले को सुलझा सकते हैं, उनको बड़ी अच्छी टेक्निक और रिसर्च करते हैं। तो इस हवाले से गुलाम हैदर का बड़ा ये नया दावा आया है, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि सर देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, वो साथ है, लेकिन बच्चे इस वक्त स्टेट कस्टडी में है, क्योंकि मदर अंडर अरेस्ट है, वो उनके साथ है। तो फिर हम वही रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया की गवर्नमेंट से कि आप प्रॉम्प्ट एक्शन लें और बच्चों का बिफोर मेडिकल करवाएं सेहत के हवाले से, और ये देखें उनके पास बेसिक चीजें हैं या नहीं है। जो भी मामला है वो हमारे एटलीस्ट, या फिर हमारे काउंसलर एक्सेस दें, ताकि वहां पर जो मौजूद हमारे काउंसिल हैं डॉक्टर एजाज खान साहब, वो जरूरियात की चीजें बच्चों तक फराम करें। क्योंकि क्राइम सीमा हैदर ने किया है, बच्चों का क्राइम से लेना देना कोई नहीं है, ये उनके फंडामेंटल राइट्स की वहां पे वायलेशन हो रही है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, पहले तो ये कहा जाता था कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, किसी अच्छे टीचर के पास जा रहे होंगे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो एलिजिबल ही नहीं है उनके पास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो रियासत को सोचना चाहिए, जिसकी जुरिस्डिक्शन में बच्चे मौजूद हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक्शन ले इस चीज के ऊपर। अगर तालीम को 1 मिनट के लिए साइड भी रख दें, तो बच्चों की हाइजीन और बच्चों के मेडिकल फिल फॉर करवाया जाए, और उनको जो बेसिक चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाए या फिर करने दी जाए थ्रू आवर काउंसिल।
अच्छा सही है इकरा, अब हम थोड़ा अपने केस की तरफ और बच्चों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है। हम आपने डॉक्टर शुजात ने, फयाज ने, शाहिद और हमने ये आवाज बुलंद की कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है। वो हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर वो उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो जस्टिफिकेशन अपनी देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और सचिन मीणा साहब उनको पढ़ा रहे हैं। अब जबकि सचिन मीणा साहब खुद अनपढ़ है, वो जाहिल है, पढ़ नहीं सकते। सीमा साहिबा खुद अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ नहीं सकती है। तो बच्चों को ये कैसे पढ़ा रहे हैं? ये कहते हैं सचिन मीणा घर में पढ़ाता है। एक तो ये चीज है कि ये झूठ बोला जा रहा है, बच्चों को जो है वो सही तालीम मुहैया नहीं है, उनका जो टाइम है तालीम का वो खराब हो रहा है। और टाइम टू टाइम हमें ये भी पता लगता है कि बच्चों की सेहत ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है। तो ये भी हमें बताया नहीं जा रहा है कि बच्चों को किस डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है, कोई किसी हकीम को दिखाया जा रहा है या किसी कोएक्स को दिखाया जा रहा है। ये भी हमें डिटेल नहीं मिल रही है। बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, उसको हाइजीन पर फोकस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है, तो बच्चों की सर्दी के जो मलबूसात होती हैं उनका मामला भी हमें बड़ी फिक्र रहती है, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं। तो ये सारी चीजें, बच्चों की फिक्र तो बड़ी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर इसमें देखिए कुछ लोग आपस में पर्सनल हो गए, नहीं होना चाहिए। जो असल मकसद है, जो असल कॉज है जिसके लिए इकट्ठा हुए थे लोग, उस पे फोकस रहे तो बेहतर है। ये मीम्स बना रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा बुरा कह रहे, दैट्स वेरी रॉन्ग। जो बच्चों का मकसद था कि बच्चों के लिए जुड़े थे, उसी पे ही स्टिक रहे तो बेहतर है। ये कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं मेरे पास जो ऑडियंस शेयर करती है, पूरी लाइव ना उस तरफ की ना इस तरफ की देखना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो फिर जैसे मुझे कोई भी चीज़ रिसीव होती है, मैं आपको भी तंग करती रहती हूँ इस हवाले से। तो सर बड़ा अफ़सोस होता है कि टॉपिक है कि बच्चों के लिए अवेयरनेस पैदा करनी है और उनके लिए एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है, उसमें फिर पर्सनल अटैक हो जाए, तो ये नामुनासिब लगता है। जी इकरा, ये इसमें देखें ये एक लीगल बैटल है जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मलिक की जुरिस्डिक्शन से बच्चे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चले गए तो हम आराम से उनको ले आए या कोई सेटलमेंट हो जाए। ये एक इंटरनेशनल मसला हो चुका है। टेरिटरीज की आप बात करते हैं, वो भी नहीं है। और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपको पता है 1947 से कैसे है। बीच में हाँ एक अच्छा वक्त भी आया कि 1996 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो जॉइंटली होस्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया ने। और उसके बाद आपको पता है 2014 से किस तरह का माहौल है बॉर्डर के उस तरफ। तो यकीनन इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आया, इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये मैटर जितना जल्दी हल हो सके वो हल हो जाना चाहिए और इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट नहीं हो रहा है, एक अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा है। और ये जो डेली की जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ये एक नामुनासिब बात है। मुझे भी मैसेजेस आए कि आपके लिए ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। मैंने कहा चलो कहते रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा फोकस अभी भी इसी पर है कि चाइल्ड कस्टडी, बच्चों का जो मामला है वो जल्दी हल हो जाए तो बेहतर है। दोनों अतराफ की गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपस में कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन दोनों कंट्रीज ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो किए हुए हैं ना। यूएनसीआरसी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, रेक्टिफाइड भी हैं, योकोमा डिक्लेरेशन के दोनों हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से, पोर्नोग्राफी या चाइल्ड एब्यूज जो ऑनलाइन होता है उस हवाले से। तो वो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को तो देखें ना, उस हिसाब से वो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, बच्चे वहाँ की जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर अप्लाई होता है। वो आप अक्सर उनके आर्टिकल्स भी आप कोट करते हैं, तो बच्चों को एटलीस्ट अपनी सेफ कस्टडी में लेना चाहिए था जब तक ये मैटर हल नहीं हो जाता, या जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ जाते। यहाँ अब एक इशू वीज़ा का भी है, तो अल्लाह करे कि जल्दी इस चीज़ को हल हो जाए, इनको वीज़ा अप्लाई। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आया है, मेरी कोई बहन है आरुषि,
ये कह रही है कि हमने सुना है कि रोशन अली अजीम ने 4 लाख रुपए लिए हैं गुलाम हैदर से, या केस के बारे में कोई पता नहीं है। आरुषि मेरी बहन, आप बड़े गैप के बाद शायद यूट्यूब पर आई है। ये इल्जाम जरूर लगा था, ये कोई महीना या 2 महीना पहले एक मुखालफिन जो यूट्यूबर थे उन्होंने ये इल्जामात लगाए थे। 4 लाख नहीं 10 लाख रुपए का कोई इल्जाम लगाया था। उसके बाद गुलाम हैदर आके उसने वीडियो बनाई थी कि रोशन अली अजीम ने मुझसे न पैसे मांगे हैं न पैसा मांगता है, और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कोई गुलाम हैदर से पैसे नहीं लिए, नहीं पैसे उनसे मैं लेना चाह रहा हूं, और अब तक जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मेरे ओन पॉकेट से हो रहे हैं माय सिस्टर। इस्लामाबाद हो, कराची हो, हैदराबाद, जितनी भी वो है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो फैलाने की कोशिश की गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आप हाँ। जेनेवा में भी एक पिटीशन फाइल करना चाह रहे थे, उसकी भी अपडेट दें। हाँ जी, वो भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं कि आपको पता है दोनों अतराफ के जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के मामला भी कुछ आपस में ठीक नहीं है। कहीं फाइल्स आगे होती हैं तो कहीं फाइल्स जो है वो रुक जाती हैं डेलिबरेटली। तो ये है कि हमने कुछ ना कुछ इसको पहिए लगाने पड़ेंगे। तो हमने ये कुछ ऐसी डिसीजंस भी लिए हैं, तो हम इंशाल्लाह इस पर भी वो हम काम करेंगे जी। अच्छा इकरा, मैं थोड़ा यहाँ से ब्रेक लूंगा, क्योंकि हमें जो देखने वाले हैं मैं उनका नाम जरूर लेना पसंद करूंगा, क्योंकि वो बड़ी हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। विजय चौहान हमें देख रहे हैं, प्रिंसेस है, आरुषि है, और सेबू समार है, और उसके बाद जो है तस्नीम मलिक है, मुस्कान खान है और कर्नाटका इंडिया से विजय चौहान साहब, मुस्कान, डेनी टाक, और उसके अलावा फिर से कोई विजय चौहान, डेनी टाक, जो मुस्कान, इस्माइल जूलियस, यूसुफ जमील, विजय चौहान। तो ये हमारे दोस्त है। इलमदीन भी हमें देख रहे हैं राजस्थान से। जी इकरा, तो अब आप हमें ये बताएं कि ये जो झगड़ा हो रहा है आजकल इन दोनों अतराफ से, इन यूट्यूबर्स का, इनका इनका हल क्या है? ये क्यों लड़ रहे हैं? इनकी क्या मामला है? इनको कैसे चुप कराया जाए? क्योंकि ये लोग इस केस को संजीदगी से देखना चाहते हैं, इनके झगड़े तो नहीं देखना चाह रहे हैं। सर